हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे मैं नाइन्थ और टेंथ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करूँगा, पॉलिनोमियल्स। आपने देखा होगा एनटीएससी या फिर ओलंपियाड, इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी बात पे फोकस करने वाला हूँ कि आप नॉर्मल जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनमें आप एक बहुत छोटी सी बात मिस कर देते हैं, ज़्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं और उसकी वजह से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। तो प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड या फिर रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड या कुछ स्टेट्स में एनटीएससी में भी उस पर अच्छे अच्छे सवाल मैंने देखे हुए पहले, जो पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम पॉलिनोमियल की डेफिनीशन पढ़ते हैं तो डेफिनीशन से ही बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई कोई एक पॉलिनोमियल लिखो, तो आपके मन में पॉलिनोमियल वर्ड सुनते ही आता है कि भाई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स पे होल नंबर पावर हो और जो सबसे ज़्यादा बड़ा पावर उस एक्सप्रेशन में रहेगा वेरिएबल पे, उसको ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं कहूँ आप कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख के बताओ, तो लीनियर पॉलिनोमियल को आप बोलते हैं कि उसका भाई जो डिग्री है वो कुछ 1 होना चाहिए। यानी आप ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी टाइप का, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे डिग्री 1 है। या अगर मैं आपसे कहूँ आप 0 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखें तो आप कहेंगे भाई पी एक्स इक्वल टू आप 5x रेज टू दी पावर 0, ऐसा कुछ लिख सकते हो। यानी सिंपली पी एक्स इक्वल टू 5 हमने लिखा, x पे पावर 0 इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। 0 से कम पावर आप नहीं रख सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक लिखने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मैंने रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। क्यूबिक का मतलब आप 3 डिग्री पे जाएंगे। लेकिन ये जो हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ये सिंगल वेरिएबल का पढ़ते हैं, हालांकि बुक्स में ये मेंशन भी किया होता है। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल की और एक्यूरेट डेफिनेशन पे जाएं, हम कहते हैं भाई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखो और उसमें वेरिएबल भी 2 हों। तो भाई ऐसे केस में आप कैसे डिग्री को डिफाइन करेंगे? मैंने पी एक्स वाई लिखा, यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं और डिग्री भी 2 करना है, तो मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। मैंने इस तरीके से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल डिफाइन किया। यानी जब भी आप 2 डिग्री की बात करते हैं तो आप वेरिएबल के पावर का सम देखते हैं। यहां पे देखो आप y पे पावर 0 था, तो यहां वेरिएबल के पावर का सम, इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी वेरिएबल पे निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के पावर का सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहां भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल के पावर का सम यहां x नहीं है, पावर 0 है, यह 2 आ रहा है। यहां पे x और y दोनों ही नहीं है तो 0 0 लिख दिया, यहां पे पावर 0 है। लेकिन डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं? जो मैक्सिमम पावर का सम होता है, यानी वो 2 है तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इस केस में। और भी ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा पी एक्स वाई इक्वल्स एक्स वाई प्लस वाई प्लस 3, ऐसे कुछ मैंने लिख लिया। तो यहां भी आप देख सकते हैं यहां पे पावर 1 है, 1 है, पावर का सम कितना हुआ? 2 हुआ। बाकी यहां पे x था नहीं तो x पे पावर 0 ले लेते हैं, पावर का सम यहां कितना आया? 1 आया। यहां x और y दोनों पे 0 पावर लिखते हैं तो 0 आया पावर। तो मैक्सिमम सम कितना आ रहा है? यहां पे 2 आ रहा है, तो ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब देखो यहां गलती हम कैसे करते हैं, जब जीरोस की बात करी जाती है तो जीरोस का मतलब आप एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा x निकालना चाहते हैं, एक ऐसा इनपुट पॉलिनोमियल में देना चाहते हैं। ज्यादा बेटर यह है कहना कि एक ऐसा इनपुट पॉलिनोमियल में देना चाहते हैं जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे मैं कहूं इस से लीनियर पॉलिनोमियल, सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है x इक्वल टू 3 पे, तो आप यहां पे x की जगह पे 3 रख देंगे और आपको मिलेगा 3 इंटू ए प्लस बी। मैं कहता हूं x इक्वल टू 0 पे वैल्यू बतानी है, तो आप x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 प्लस बी, यानी वैल्यू b आ गई। लेकिन एक ऐसा x जिसे पुट करते ही पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं तो हमें ऐसा x निकालना जिसपे px 0 हो जाए, तो आप पहले px को 0 करते हैं और यहां से x निकालते हैं, तो x कितना आएगा? माइनस बी डिवाइडेड बाई ई।
यानी x की जगह पे माइनस बी बाई ए रखते ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ऐसी अगर कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन आप लेते हो तो उसका भी जीरोज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपने ये सब कैलकुलेशन पहले कर ही रखे होंगे। तो मैं यहां मुद्दे की बात करने वाला हूं कि हम गलती कहां पे करते हैं, अभी उस फैक्ट पे हम नहीं आए हैं। आप जो भी चर्चा करते हो वो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल के लिए ही करते हो। तो गॉस फंडामेंटल्स थ्योरम, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजेब्रा भी है, ये कहता है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में, मैं तो कहता हूं बहुत सारी लोकल बुक्स को भी ये लाइन लिखनी चाहिए, जितने भी सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल होते हैं उनका जो डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ उनमें जीरो हो जाते हैं। जैसे ये सिंगल डिग्री का है, सिंगल वेरिएबल है तो एक जीरो आया। अगर मैं कहूं सिंगल वेरिएबल और 2 डिग्री का हो तो ऐसे केस में आपको 2 जीरोज मिलेंगे। सिंगल वेरिएबल 3 डिग्री का हो तो आपको 3 जीरोज मिलेंगे। तो यहां से बच्चे परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन क्या बना लेते हैं कि भाई अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास हमेशा 2 ही जीरोज होंगे, और यह बात बिल्कुल गलत है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल के पास हमेशा 2 जीरोज नहीं होते हैं। सवाल है क्या ऐसा आप एग्जांपल लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 2 वेरिएबल का, x प्लस एक्स वाई प्लस 2। आप देख सकते हैं यहां पे वेरिएबल के पावर का जो मैक्सिमम सम है 2 है, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल है। लेकिन इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी ऐसे इनपुट यहां पे क्या है, एक्स एंड वाई, ऐसे इनपुट जिन्हें पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आए वो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, जो गॉस थ्योरम है, वो ये कहता है कि सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल में डिग्री के बेसिस पे आप जीरोस पे कमेंट कर सकते हैं। यानी सिंगल वेरिएबल 1 डिग्री तो 1 जीरो, सिंगल वेरिएबल 2 डिग्री तो 2 जीरोस, सिंगल वेरिएबल 3 डिग्री तो 3 जीरोस। लेकिन वो 2 वेरिएबल पे चर्चा नहीं करता है, ये हम गलत समझ लेते हैं। तो यहां पे जीरोस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस एक्स वाई प्लस 2 को 0 करेंगे। और अब आप x को इन टर्म ऑफ y या y को इन टर्म ऑफ x लिख लो। तो मैं y को इन टर्म ऑफ x लिखता हूं। अब आप देख सकते हैं अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू -2 आ रही है। यानी अगर मैं x की जगह पे यहां 2 और y की जगह पे -2 पुट करूं तो यहां 2 पुट किया +2, और y की जगह पे -2 यानी यहां -4 +2 तो 0 आ गया। यानी 2, -2 पुट करने पे 0 आएगा। x की जगह पे मैं 3 पुट कर देता हूं तो y -5/3 आ रहा है। ये x और y पुट करने पे भी 0 मिलेगा, यानी ये भी जीरोज हैं। चलो भाई, इस बार मैंने x को 5 पुट कर दिया तो -7/5 मिलेगा, ये भी जीरोज है। ऐसे आप कितने इनपुट दे सकते हैं? आप ऐसे इनफाइनाइट इनपुट दे सकते हैं। आप इस तरीके से इनफाइनाइट इनपुट दे सकते हैं जिसपे p x y 0 हो रहे हैं। तो यानी जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है उसके पास इनफाइनाइट 0 हो सकते हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल 1 से ज्यादा होने चाहिए। तो यानी अगर कोई आपसे कहे कि भाई क्या 2 डिग्री पॉलिनोमियल के पास या 3 डिग्री पॉलिनोमियल के पास इनफाइनाइट रूट्स हो सकते हैं, आंसर है बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।